हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल दुबे है। मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता हूँ। मेरा पीसीएस में 2 बार सिलेक्शन है, यूपी पीसीएस में फाइनल। और इसके अलावा मैंने यूपीएससी के भी 2-3 मेंस लिखे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में आप सब लोग जानते होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ जो होता है किसी सब्जेक्ट का हाईएस्ट एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप पीएचडी करते हो, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। और करंट में मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ। तो मैं आपके सामने एक बहुत शानदार किताब का रिव्यू देना चाहूँगा। ये किताब कॉस्मोस पब्लिकेशन महिस्मार बड़वाल सर की बुक है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एनसीईआरटी। इंपॉर्टेंस क्या है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। हम लोग जब भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इससे पॉलिटी, इस टाइप की जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनके लिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको हमेशा बताया जाता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और इस किताब का इंपॉर्टेंस इसी बात में है। ये जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये सिर्फ फैक्ट्स को नहीं रखती है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, एनालिटिकल उसकी अप्रोच होती है। इस किताब में उस एनालिटिकल अप्रोच को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इस बुक की। जैसे जो नया जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज नहीं थी पहले। तो जब मैंने तैयारी अपनी शुरू की तो इस किताब का मैंने सहारा लिया। तो इसमें जहाँ से हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट शुरू होता है, जैसे कि ये हिस्टोरिकल रिसोर्सेस है, डेटिंग ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, एसी किसको बोलते हैं, एडी किसको बोलते हैं, बीसी किसको बोलते हैं। ये बुक मतलब कह सकते हैं गागर में सागर है। ये देखो, ये प्रेजेंटेशन इस किताब का देखो। यहाँ पे जैसे वर्ण व्यवस्था को यहाँ पे पिरामिड के फॉर्मेट में इन्होंने इन डिटेल अच्छे से समझाया हुआ है। हम बहुत सारी जो बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स की पढ़नी पड़ती है, वो सारा का सारा एक साथ इस किताब में दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी तो है ही, इसके राइटर्स ने एक बहुत अच्छी चीज ये की है कि इसमें एनसीईआरटी के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और जो रिलेटेड है उन सब चीजों से, उसको एक बड़ी ही लुसिड लैंग्वेज में तरीके से इसमें सजाया हुआ है। तो हमको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे जेआरएफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रोनोलॉजी के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट को इसमें जो एनालिसिस है उसके साथ में फैक्ट को जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी दे रखा है। तो ये इस चीज़ को, जैसे ये है, हम हिस्ट्री मैपिंग पढ़ते हैं तो मैपिंग इसकी इतनी एक्यूरेट मैपिंग है कि इसके सारे मैंने यूपीएससी के मेंस तक की मैपिंग को, इसके सारे यूपीएससी में आपको पता होगा शायद, यूपीएससी में ऑप्शनल में फर्स्ट क्वेश्चन में 50 नंबर की मैपिंग आती है। तो इसमें हर एक चैप्टर में मैपिंग दे रखी है। जैसे ये अशोका एम्पायर में कहाँ कहाँ उसके इंस्क्रिप्शंस थे, उसकी मैपिंग है और ये एग्जैक्ट मैपिंग है। अच्छी बात यह कि बनाने वाले ने मैपिंग बहुत अच्छी की, क्योंकि उन्होंने मैपिंग तैयार की थी इससे। तो प्रीलिम्स में तो ये रामायण है, जेआरएफ एग्जाम में रामायण है, और मेंस में ऑप्शनल के साथ साथ, जीएस के साथ साथ ऑप्शनल में भी ये एक आपको इतना फ्रेमवर्क बड़े आराम से दे देती है कि आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से आप उसको लिख सकते हो। तो इस बुक का मैं आप सभी को रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी, मतलब बहुत सारी बुक्स होती है तो उनको एक साथ एक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। इनकी किताब और भी किताबें आती है, जैसे हम ज्योग्राफी की बुक तो जानते हैं, बहुत फेमस किताब है, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा यूज किया हूँ। तो उन्हीं में से एक किताब है। आई थिंक दिस इज रिकमेंडेड।